तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 को शुरू करने मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में कौन सा टॉपिक को कवर किया था मेरा भाई, याद है? याद है? पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या देखेंगे मेरा भाई, क्या देखेंगे? तो कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो, थोड़ा सा माइंड में ओवरऑल सा आइडिया आ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या लिख लो मेरा भाई, कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो। हाँ भैया, लिख लिया हूँ, क्योंकि हमको पता है तुम बोलोगे कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिखने के लिए। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा भाई। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा भाई। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। मेरा भाई समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लो मेरा भाई, लिख लिया है? ये सब कुछ लिख लिया है? हेडिंग दे दिया है भैया। हेडिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग तो लिखना है। टॉपिक क्या पढ़ना है, इसमें क्या लिखूं? ठीक है, तो हेडिंग दे दे मेरा भाई, मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे मेरा भाई, एक मीटर ब्रिज, एक पोटेंशियोमीटर। तो आज हम देखेंगे मीटर ब्रिज, ये माइंड में फिक्स कर लेना। ठीक है, हाँ भैया, फिक्स कर लिया। तो हेडिंग देते मेरा भाई, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज लिखने से तुम्हारा मन में यह आ रहा होगा, मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज किस काम के लिए यूज होता है, मीटर ब्रिज कैसे बना होता है, ये सब माइंड में आ रहा होगा। मीटर ब्रिज कैसे बना होता है, किस काम के लिए यूज होता है, ये सब माइंड में आ रहा होगा। ठीक है मेरा, एक बात मेरा भाई माइंड में पकड़ लेना, ये जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है, ये ओनली थ्योरी कंसेप्ट नहीं है मेरा भाई, ये तेरा प्रैक्टिकल में भी है। इस साल प्रैक्टिकल में भी है, तू पढ़ेगा मेरा भाई। तेरा जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, फिजिक्स का टीचर, वो प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे। तो इसीलिए अभी से मेरा भाई ध्यान से देख, ध्यान से यहाँ पे समझ जा मीटर ब्रिज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होता है। तो जब लैब में प्रैक्टिकल होगा, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए क्या है, ये क्या है, सब कुछ तेरे को आ रहा होगा। तेरा इंप्रेशन बढ़ जाएगा, तेरा इंप्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आ जा मेरा भाई, यहाँ से देख, ध्यान से देख। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज मेरा भाई एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करता है। क्या करता है मेरा भाई? मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करता है। समझ में आ गया कि मीटर ब्रिज इज एन, थोड़ा सा थ्योरी लिख लो मेरा भाई, मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल instrument that measure value of unknown resistance। क्या है मेरा भाई? अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करता है। ये माइंड में बैठ गया मेरा। मीटर ब्रिज क्या काम किया है? मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करता है, जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, ये जो मीटर ब्रिज कौन सा कंसेप्ट के ऊपर बेस है मेरा भाई? ये जो मीटर ब्रिज है ना, ह्यूस्टन ब्रिज का कंसेप्ट के ऊपर बेस है। एक ट्रिक से तू पता लगा सकते है, अगर याद नहीं है, ट्रिक बात बता रहा हूं। ह्यूस्टन ब्रिज, मीटर ब्रिज, यहां से भी पता लगा सकता है, ब्रिज वर्ड से। तो इट वेस्ट अपॉन, मीटर ब्रिज के कंसेप्ट वेस्ट अपॉन, इट वेस्ट अपॉन बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल, बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल।
समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया कि ये जो मीटर ब्रिज है ये बालाम्स ह्यूस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो बालाम्स ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता था मेरा भाई याद है? इसे कुछ 4 रेजिस्टेंस का हम अरेंजमेंट बनाते हैं, 4 ऐसे कुछ बनाते थे ह्यूस्टन ब्रिज में, याद है? हाँ भैया ये याद है। R1 हो गया, अगर ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, फिर हम मिड में गैल्वानोमीटर का कनेक्ट करते थे, फिर यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट करते थे, ऐसे कुछ होता था मेरा भाई कहानी। हाँ भैया होता था। फिर हम बोलते थे कि मान लो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, गैल्वानोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब I भी 0 है, तो पोटेंशियल क्या हो गया मेरा भाई? पोटेंशियल भी 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इसका बीच, इसी दोनों का बीच, मतलब ये टर्मिनल भी 0 हो गया, तो यहाँ से ये बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का एक्सप्रेशन क्या होता है? R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू R3 बट्टे R4, R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू R3 बट्टे R4। तो ये था मेरा भाई बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल, याद है मेरा भाई? हाँ भैया याद है, एकदम याद है। तो ठीक है, अभी आ जाओ, अभी चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज के ऊपर। मीटर ब्रिज कैसे बना होता है, कैसे बना होता है, कैसे दिखता है? इसको दिखने से पहले फर्स्ट देखेंगे मीटर ब्रिज कौन सा इंस्ट्रूमेंट को लेके बनता है, मीटर ब्रिज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको फर्स्ट देखेंगे, फिर मीटर ब्रिज को बनाएंगे बढ़िया सा फील लेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट देखेंगे मीटर ब्रिज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, फिर एक इंटरब्रिज को बढ़िया सा बनाएंगे, फील लेंगे। समझ में आ गया? ये सब बात पकड़ में आ गया मेरा भाई? ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। हाँ भैया ठीक है, ध्यान से देखो, हेडिंग दे दो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटर ब्रिज, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटर ब्रिज। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटर ब्रिज। क्या मेरा भाई? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? जो इंस्ट्रूमेंट मिलके एक मीटर ब्रिज बनता है, इंस्ट्रूमेंट मिलके एक मीटर ब्रिज बनता है। तो आज जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं मेरा भाई मीटर ब्रिज। यहाँ से पता लग रहा है 1 मीटर का वायर यूज होगा, 1 मीटर का वायर यूज होता है मेरा भाई, 1 मीटर का वायर यूज होता है। एक बात ध्यान देना मेरा भाई, ये 1 मीटर का वायर लिए, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा इसका, सारे कैलकुलेशन जो भी होगा न्यूमेरिकल में यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा। कहाँ पे मेरा भाई? सेंटीमीटर में। कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इसमें कैलकुलेट होगा। तो हमने 1 मीटर का वायर लिया है, 1 मीटर का वायर यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट है। तो 1 मीटर का वायर कैसा होगा मेरे भाई? वो 1 मीटर का वायर कैसा होगा? एलोय वायर होगा, एलोइस का बना होगा। कैसा मेरे भाई? एलोइस का। बट यहाँ पे भी कंडीशन है, कैसा होगा मेरे भाई वायर? एलोइस का होगा, बट वो कैसा होगा मेरे भाई? जिस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। क्या मेरे भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो और नेग्लिजिबल टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, नियरली 0 हो टेम्परेचर इसका। समझ में आ रहा है कि नियरली टेम्परेचर उसका क्या हो? 0 हो। ऐसा नहीं कि पूरा फिक्स 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि वायर 1 मीटर का लेंगे, कंडीशन क्या है मेरा भाई? एलोय का वायर लेंगे, एलोइस का वायर, बट जिस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। ऐसा क्यों होता है मेरा भाई? ऐसा क्यों होता है? ऐसे वायर क्यों लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो? बात को पकड़ना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। अगर उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा कमेगा, तो ये रेजिस्टेंस का ऊपर क्या इफेक्ट पकाएगा। अगर टेम्परेचर का ऊपर इसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम जाएगा, तो रेजिस्टेंस का ऊपर इफेक्ट पकाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी कमेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर लेते हैं।
जिस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी रेजिस्टेंस का ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कमेगा तो रेजिस्टेंस का ऊपर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू पा सकते हैं, परफेक्ट अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकता है। अगर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला रेजिस्टेंस का एक वायर ले लिया, जिस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा घटा तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा घटेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो कैलकुलेशन का ऊपर ये दिक्कत करेगा। इसीलिए हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर लेते हैं। बट यहाँ पे भी पकड़ में रखना कि ऐसे नहीं कि एक्चुअली में वो टेम्परेचर वहां पे जीरो होता है, नियरली, और नेग्लिजिबल टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होता है नियरली जीरो और नेग्लिजिबल होता है, जो फर्क नहीं पकाता है रेजिस्टेंस को टेम्परेचर बढ़ने से घटने से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? उस टाइप का कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मेरे भाई, उस टाइप का कुछ वायर जिसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा मंगानीन सा वायर, मंगानीन सा वायर जो कॉपर प्लस मंगानीज प्लस निकेल से बना होता है मेरे भाई, याद रखना। और तुम्हारा एक कंस्टंटन, कंस्टंटन मेरा भाई, क्या है कंस्टंटन, ये कैसे बना होता है मेरा भाई, कॉपर प्लस निकेल से बना होता है। इस टाइप का वायर मेरा भाई यूज होता है 1 मीटर में। इसी 1 मीटर में, 1 मीटर वायर में इस टाइप का कुछ वायर यूज होता है। समझ में आ गया मेरा भाई? हाँ भैया समझ में आ गया कि 1 मीटर का वायर लेंगे, फिर वहां पे भी कंडीशन है, एलॉय टाइप का वायर लेंगे, फिर वहां पे भी कंडीशन है। वो जो वायर लेंगे एलॉय टाइप का वायर, वो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, इसी वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो, इस टाइप का वायर लेंगे। समझ में आ गया? 2 एग्जांपल लिए थे, मंगानीन कंस्टेंट। मंगानीन कैसे बनाता है, कॉपर मंगानीज प्लस निकेल से, कंस्टेंटन कॉपर प्लस निकेल से। मंगानीन कॉपर प्लस मंगानीज प्लस निकेल से, कंस्टेंटन कॉपर प्लस निकेल से। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने क्या लिया, 1 मीटर का वायर। ध्यान रखना मेरे भाई, 1 मीटर में ले रहे हैं बट सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे, 1 मीटर में ले रहे हैं बट सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट। बेटा लो ये सबको लिख लिया है, छाप लिया है? हाँ भैया छाप लिया है, हम तो छापा रुस्तम है, कल से छाप लिया है, ठीक है ध्यान से। तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा भाई, सेकंड इंस्ट्रूमेंट ये है मेरा भाई, हम 3 थिक प्लेट लेंगे, 3 थिक मेटल प्लेट, 3 थिक मेटल प्लेट, 3 थिक मेटल प्लेट, 3 थिक मेटल प्लेट लेंगे मेरा भाई। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारा कॉलेज में जो एक्सपेरिमेंट में जो डिवाइस है, तुम तो अब तक नहीं देखा होगा मीटर ब्रिज को, नहीं देखा होगा। जब देखोगे वहां पे जो 3 थिक मेटल प्लेट लगा है ना, वो कॉपर का होगा। कॉपर का, किसका मेरा भाई, कॉपर का। ठीक, 3 थिक मेटल प्लेट जो हमने कॉपर का लिया है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सिल्वर का ले सकता है, ज्यादा पैसा जिसके पास है वो सिल्वर का ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 थिक मेटल प्लेट, 2 नंबर हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है। 3 नंबर में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे मेरा भाई, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, 3 नंबर में हम एक बैटरी को लेंगे, एक बैटरी जिसको हम मीटर ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। 4 में हम एक मीटर स्केल को लेंगे, जिससे हम उसी वायर का लेंथ को मेजर करेंगे। मीटर स्केल को लेंगे जिससे हम उसी वायर का, 1 मीटर वायर का लेंथ को मेजर करेंगे, उसका नीचे ही रखेंगे। फील आ जाएगा मेरा, कैसे रखेंगे, कहां पे, किस पे रखेंगे, फील आ जाएगा, बना देंगे ध्यान से। अभी देख, 1 मीटर वायर लिया है, 3 थिक मेटल प्लेट लिया हुआ है, एक बैटरी लिया है, मीटर स्केल लिया हुआ है, फिर एक अननोन रेजिस्टेंस को लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, फिर एक नॉन रेजिस्टेंस को लेंगे, नॉन रेजिस्टेंस, और इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी बोल रहा है कि नॉन रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसको बोला जाता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है, एस से। तुम्हारा स्कूल में जो प्रैक्टिकल नाम में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा कुछ एक बॉक्स होता है डब्बा जैसा, वो एस होता है। समझ में आएगा, बनाने से और ज्यादा फील आएगा, ध्यान रखना।
7 नंबर पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे मेरे भाई? हम एक गाल्वानोमीटर को लेंगे, गाल्वानोमीटर को लेंगे। 8 में मेरे भाई हम एक जॉकी को लेंगे। किसको मेरे भाई? जॉकी। भैया जॉकी क्या, जॉकी क्या, यहाँ पे जॉकी क्या आ गया? जॉकी मेरा भाई ध्यान से देख, जॉकी जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, ये एक पेन लाइक एजेस टाइप का मेटल रोड होता है। क्या होता है मेरा भाई? ध्यान से देख, ये से कुछ एक इस टाइप का, ध्यान से देखना, इस टाइप का कुछ एक मेटल रोड होता है जिसका एजेस ऐसा कुछ होता है मेरा भाई, पेन लाइक होता है। इसको हम वायर से कनेक्ट किए होते हैं, ऐसा कुछ उसका एजेस होता है। क्या होता है मेरा भाई? ये पेन लाइक एजेस टाइप, पेन लाइक एजेस मेटल रोड होता है, और मेटल प्लेट भी बोल सकते हो, मेटल रोड होता है। समझ में आ रहा है? मेटल प्लेट भी बोल, मेटल प्लेट होता है। समझ में आ गया? पेन लाइक एजेस मेटल प्लेट होता है। किस काम के लिए यूज होता है मेरे भाई? टू डिटेक्ट करंट, टू डिटेक्ट करंट, करंट डिटेक्ट करने मेरा भाई, करने के लिए मेरा भाई ये यूज होता है। जो कि एक इस टाइप का एक मटेरियल होता है मेरा भाई, पेन लाइक एजेस टाइप मेटल रोड, मेटल प्लेट होता है। और मेटल प्लेट और रोड भी बोल सकते हो मेरे भाई, मेटल प्लेट और मेटल रोड होता है। किस काम के लिए यूज होता है मेरे भाई? टू डिटेक्ट करंट, टू डिटेक्ट करंट इन दिस 1 मीटर वायर, टू डिटेक्ट करंट इन दिस 1 मीटर वायर। इसी 1 मीटर वायर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए ये जो कि यूज होता है। समझ में आ गया? ये सब इंस्ट्रूमेंट है मेरा भाई। अभी फील दिलाएंगे जो कि क्या है, जो कि वो कैसे यूज करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उसमें तुमको फील दिला देंगे। अभी बात ये पता करो कि जो कि इस टाइप का कुछ एक पेन लाइक एजेस टाइप मेटल रोड और मेटल प्लेट होता है, उसको हम तार के ऊपर लगा के देखते हैं इस टाइप का। देख मेरा भाई ध्यान से देख, ये सब लिख लिया है, ये देख फील ले थोड़ा। मान ली ये क्या है मेरा भाई? 1 मीटर का वायर है, वायर है। तो इसको हम पकड़ेंगे ऐसे, ऐसे। मान ली ये एक क्या है? जोकी है, जोकी जैसा भी दिख रहा है, ध्यान से देख। मान ली इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, फिर चेक करेंगे ऐसे कुछ, यहां से लेकर आएंगे। मान ली ये ए है, ये बी है, ए से चेक करेंगे, फर्स्ट से मतलब स्टार्ट पॉइंट से चेक करके आएंगे एंड तक, कहां पे करंट जीरो हो रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, जहां पे करंट जीरो हो रहा है वहां पे उसको स्टेबल कर देंगे। समझ में आ रहा है? जोकी को ऐसे पकड़ेंगे, फिर करंट को चेक करेंगे। इस काम के लिए यूज होता है। इसके साथ मेरा भाई गाल्वानोमीटर कनेक्ट होता है। जब गाल्वानोमीटर में डिफ्लेक्ट नहीं होते तब पता लगता है कि यहाँ पे ऑन नहीं है। अगर हम यहाँ से चेक करके ला रहे हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है गाल्वानोमीटर, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सडनली डिफ्लेक्ट होना बंद हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? करंट जीरो। इस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। ये सब सारे कुछ सारे कुछ हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, पढ़ेंगे। ये लिख लिया है मेरे में, ये लिख लिया है, लिख लिया है, हाँ भैया लिख लिया, ठीक है। मिटा रहा हूँ, देख अभी अच्छे से सुंदर से बना मीटर ब्रिज। कैसे बनाऊं भैया? मेरे को तो आता नहीं है। ठीक है, मैं बनाता हूं, मेरा साथ बनाते जा, मेरे साथ साथ बनाते जा, फील भी लेते जा, फील भी लेते जा, तो प्रैक्टिकल में कोई इशू नहीं होगा। और थ्योरी में तो यहां से क्वेश्चन आने से फटाक से सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। ध्यान से मान ले ये क्या है मेरा भाई? मान ले ये तेरा एक 1 मीटर का वायर है। समझ में आ रहा है? एक 1 मीटर का वायर है। वायर कैसा होना चाहिए मेरे भाई? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल होना चाहिए, हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे ऐसे 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 कुछ, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे कुछ हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम, ऐसे कुछ नहीं होता है मेरा भाई। क्या होना चाहिए? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हर जगह इक्वल होना चाहिए। ये जो वायर ले रहे हैं मेरे भाई हमने 1 मीटर का एलोइस का वायर, जो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये कैसा होना चाहिए? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? कहां पे बड़ा हो जाएगा वायर, कहां पे छोटा। तो छोटा जगह पे रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा भाई? क्या होगा?
क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। छोटा जगह पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बड़ा जगह पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये सब दिक्कत दिखा जाएगा, ये सब दिक्कत आएगा। तो ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये हमने 1 मीटर का वायर ले लिए, मालूम आ रही, ये हमने 1 मीटर का वायर ले लिए। फिर क्या करेंगे भाई, इसका नीचे एक स्केल लगा देंगे, मीटर स्केल। किस काम के लिए मेरे भाई, इसी वायर का लेंथ को मेजर करने के लिए। इसी वायर का लेंथ को मेजर करने के लिए हम इसका नीचे एक मीटर स्केल को रख देंगे। मान लीजिए ये क्या है मेरा भाई, एक मीटर स्केल है, नन्हा सा मुन्ना सा मीटर स्केल है। इसको हम वायर का नीचे रखते हैं क्योंकि वायर का लेंथ को मेजर करने के लिए। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, तीनों मेटल थिक मेटल प्लेट को लिए थे, तीन थिक मेटल प्लेट को इस पे लगाएंगे। मान ले ये क्या है मेरा भाई, ए पॉइंट है, ये क्या है मेरा भाई, बी पॉइंट है, ये क्या है मेरा भाई, सी पॉइंट है। एक मेटल प्लेट को ए पॉइंट पे लगाएंगे, मान लीजिए हमने लगा दिया। क्या है, ये एक मेटल प्लेट है, थिक मेटल प्लेट है, ए पॉइंट पे लगा दिया। एक मेटल प्लेट को हम बी पॉइंट पे लगाएंगे, मान लीजिए हमने लगा दिया। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। ये क्या है मेरा भाई, ये सब क्या है, थिक मेटल प्लेट है, थिक मेटल प्लेट है। और एक मेटल प्लेट कहां पे लगाएंगे भैया, सी पे लगाएंगे, तुमने तो बोला था अभी। ठीक है, और एक मेटल प्लेट को हमने सी पे लगा दिया। कहां पे, सी पे। ध्यान से देख, तीनों थिक मेटल प्लेट को हमने लगा दिया है, एक ए पे, एक बी पे, एक सी पे। समझ में आ गया, हाँ भैया। अभी क्या करेंगे, यहां से इसी ए मेटल प्लेट से सी मेटल प्लेट को एक अननोन रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, अननोन रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे। ये क्या है मेरा भाई, कैपिटल आर, अननोन रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है, कैपिटल आर अननोन रेजिस्टेंस से। फिर सी से बी को हम एक नॉन रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, नॉन रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे। क्या बोलते हैं मेरा भाई इसको, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये ऐसा कुछ दिखता है मेरा भाई, ऐसा कुछ दिखता है। इसको एस से डिनोट करते हैं। किससे मेरा भाई, एनसीईआरटी में एस से डिनोट किया गया है। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे मेरा भाई, एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, यहां से एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे मेरा भाई। ये हो गया इसका स्विच के, फिर ये हो गया मेरा भाई बैटरी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ गया। ध्यान से देख, 1 मीटर का वायर लिया, इसका नीचे एक मीटर स्केल ले लिया वायर का लेंथ को मेजर करने के लिए। तीनों थिक प्लेट को ए पे, बी पे, सी पे लगा लिया। फिर ए से सी को एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्शन कर दिया। फिर सी से बी को एक नॉन रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। फिर ए प्लेट से बी प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर देख मेरा भाई ध्यान से, फिर क्या करेंगे मेरा भाई, सी से इसी वायर को हमने गैल्वानोमीटर लगाया, सी से गैल्वानोमीटर लगाया। ध्यान से देख मेरा भाई, सी से एक वायर से, सी प्लेट से एक वायर को गैल्वानोमीटर से जोड़ा। फिर गैल्वानोमीटर से एक जॉकी को लगा दिया, गैल्वानोमीटर से वायर की मदद से एक जॉकी को लगा दिया। समझ में आ रहा है, एक जॉकी को लगा दिया मेरा भाई। ये क्या है, ये क्या है मेरा भाई, जॉकी है। समझ में आ रहा है, अच्छे से बनाना मेरा भाई, अच्छे से बनाना। ये क्या है मेरा भाई, जॉकी है। क्या है, जॉकी है। ध्यान से, जॉकी का काम क्या है मेरा, काम क्या है, ध्यान से देखना। जॉकी का काम है ये करंट डिक्टेट करेगा, इसी वायर में करंट डिक्टेट करेगा। कहां पे करंट जीरो है, कहां पे करंट जीरो है, जहां पे करंट जीरो शो करेगा मतलब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर करंट है तो गैल्वानोमीटर क्या करेगा मेरा भाई, डिफ्लेक्ट होगा। अगर इसी का बीच में गैल्वानोमीटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा मेरा भाई, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसी से पता लगेगा मेरा भाई ये पॉइंट में करंट नहीं है, तो इसी पॉइंट को मेरा भाई हम नॉल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे नॉल पॉइंट का वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, अभी पता लग जाएगा मेरा भाई। मान ले, ध्यान से देख, ये जॉकी है, क्या है मेरा भाई, ये जॉकी है। इसको जैसे हमने डिनोट किया, इसके अंदर क्या है, करंट, क्या फ्लो है, करंट। समझ में आ रहा है, करंट। हमने इसको पकड़ा, बैटरी को कनेक्ट किया है,
इसको पकड़ा मेरा भाई, इसी जोकी को ऐसे ध्यान से देख, फिर ले इस जोकी को पकड़ा, फिर ए से चेक करते करते आया, यहाँ पे चेक किया, देखा तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ से पता लगा करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी देखा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब करंट है। यहाँ पे आया यहाँ पे आया गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आया गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। एकदम तुरंत नहीं, धीरे धीरे से लाना है, धीरे धीरे से जोकी को लाना है, ऐसे कुछ ऐसे आराम से। फिर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मान ले यहाँ पे हमने एक पॉइंट पे रखा था, इसी पॉइंट पे यहाँ पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं किया, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं किया, तो क्या हुआ, इस पॉइंट पे करंट क्या है, 0 है, और ये नॉल पॉइंट है। इसी पॉइंट को मेरा भाई हम डी पॉइंट देते हैं नाम, डी पॉइंट। एनसीईआरटी ने डी पॉइंट दिया है, डी पॉइंट नाम। और डी पॉइंट क्या है मेरा भाई, ये क्या है, नॉल पॉइंट है, नॉल पॉइंट। इसका बहुत यूज है मेरा भाई, यहाँ पे ये नहीं है तो मीटर ब्रिज नहीं है। डी पॉइंट क्या है, नॉल पॉइंट है। इसको हमने नॉल पॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि जब हमने डी पॉइंट पे जोकी का रखा तो गैल्वानोमीटर डोंट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो गैल्वानोमीटर ने कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं किया, गैल्वानोमीटर का नीडल कुछ डिफ्लेक्शन नहीं किया। तो इससे प्रूफ हो गया कि इसी पॉइंट पे करंट क्या है मेरा भाई, 0 है। तो करंट क्या है, 0 है। तो एट दिस पॉइंट क्या है, करंट 0 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे करंट 0 है, तो इसीलिए गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं किया। तो अब पता लगा मेरा भाई जोकी का काम क्या है, करंट डिटेक्ट करना। इसको धीरे से पकड़ के, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है मेरा भाई, ध्यान से देख, ये जोकी है, ये मान लीजिए जोकी है। इसको धीरे से यहाँ से पकड़ेंगे, चेक करते आएंगे। यहाँ से देखा, यहाँ भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे देखा हो नहीं रहा है, तो इसी पॉइंट को हमने डी पॉइंट दे दिया, नॉल पॉइंट बोल दिया। मतलब यहाँ पे करंट क्या है, 0 है, यहाँ पे करंट क्या है, 0 है। तो ये करंट चेक करने के लिए यूज होता है मेरा भाई, ये जो जोकी। समझ में आएगी, जोकी। हाँ भैया, चमक गया है, चमक गया है। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, अभी ध्यान से देख। हमने क्या बोला था कि मीटर ब्रिज कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, मीटर ब्रिज कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ह्यूस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ह्यूस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है भैया। ह्यूस्टन ब्रिज नहीं, बालांस ह्यूस्टन ब्रिज, ठीक है, बालांस ह्यूस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से देख, अभी ध्यान से देख। मान ली ये जो वायर है, ये जो 1 मीटर का वायर लिए हैं हमने, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है मेरा भाई, R ओम पर सेंटीमीटर है। मान ले ये जो वायर है, इसी 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, R ओम पर सेंटीमीटर है, R ओम पर सेंटीमीटर है। माइंड में बैठ रहा है मेरे में कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसी वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, R ओम पर सेंटीमीटर। इसी वायर का मेरे भाई, ये जो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है मेरे भाई, ओम पर सेंटीमीटर है, स्मॉल r ओम पर सेंटीमीटर। हमने बोला ये वायर कितने का है मेरे भाई, ये जो ए बी वायर लिए हैं हमने, ये जो ए बी सा वायर लिए हैं, ये क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, 100 सेंटीमीटर। हमने बोला है कि इसको हम सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से देखना मेरे, अगर ये पूरा 1 मीटर है ए बी, मान ले ए से डी तक का लेंथ हमने एल मान लिया, ए से डी पॉइंट तक का लेंथ हमने एल मान लिया, फिर डी से बी तक का लेंथ क्या हो जाएगा मेरा भाई, पूरा 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने बोला है 100 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, बोला है मीटर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पूरा 100 सेंटीमीटर है, ये एल है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर माइनस एल। समझ में आ गया मेरे, समझ में आ गया। अभी देखो मेरे भाई, ये सब लिख लिया है, हाँ भैया लिख लिया है। अभी ह्यूस्टन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे मेरे भाई, बालांस ह्यूस्टन ब्रिज का कंसेप्ट, ध्यान से देखना मेरे भाई, अप्लाई करेंगे मेरे भाई। बालांस ह्यूस्टन ब्रिज कंसेप्ट, ध्यान से देखना मेरे, ध्यान से देखना, देख ध्यान से देख, ये ए एक पॉइंट है, ये बी है, ध्यान से देख, ये ए से सी एक अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट को लिख ले, कैसे लिखेगा, ये ए है, मान ले ये ए है, ऊपर क्या है मेरा भाई,
सी है। फिर देख इस साइड में क्या है मेरा भाई, इस साइड में क्या है मेरा भाई, ध्यान से देख, बी है, क्या है, बी है। फिर नीचे क्या है, डी है, क्या है, डी है। ए से सी एक अननोन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, देख ध्यान से देख, ए से सी एक अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है। फिर सी से डी एक नॉन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स एस के साथ जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस एस है। फिर ए से डी, डी से बी, समझ में आ रहे हैं, ए से डी, थोड़ा अच्छे से बनाओ भैया, ऐसे क्या बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है मेरा भाई, डी है। फिर ए से डी का रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई, एडी, क्या है, एडी। डी से बी, डी से बी का रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई, डीबी। इसको निकाल लेंगे मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई। हमने बोला ये वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है मेरा भाई, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस एडी का लेंथ है एल, तो स्मॉल आर इंटू एल, स्मॉल आर इंटू एल, आर एल। फिर देखना मेरा भाई डीवी, डीवी, डीवी का लेंथ कितना है मेरा भाई, डीवी का 100 माइनस एल। हमने बोला वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है मेरा भाई, स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल, स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल। तो ये क्या हो गया मेरा भाई, एडी, आर एल हो गया, डीबी क्या हो गया, आर 100 माइनस एल, समझ में आ गया, आर 100 माइनस एल। फिर हम बीच में एक देखो गाल्वानोमीटर और जॉकी को कनेक्ट किए हैं, गाल्वानोमीटर और जॉकी को कनेक्ट किए जिससे हम करंट को पता लगा रहे हैं, करंट का पता लगा रहे हैं, कहां पे करंट जीरो है, कहां पे करंट है, कहां पे करंट नहीं है, ये सब पता लगा रहे हैं, ठीक। ध्यान से देख, ये क्या है मेरा भाई, एक गाल्वानोमीटर का लगाया है, ये एक गाल्वानोमीटर है। फिर इसी से एक क्या लगा है, ये जॉकी है, ये जॉकी, जिससे हमने डी पॉइंट को नोट किया है जहां पे करंट जीरो है, मतलब गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, हो रहा है, गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर करंट जीरो है तो ये क्या हो गया, ये पूरा बैलेंस हो गया, बैलेंस फ्यूजन ब्रिज का कांसेप्ट आ गया, बैलेंस हो गया ये पूरा मिड वाला। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, आर बटे आर एल, एडी क्या है, आर एल है। अभी तुम बस ये लिखो, आर बटे क्या है, एडी इज इक्वल टू R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4 ये होता था, तो R बटे एडी इज इक्वल टू S बटे डीवी, ये हो जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा, हाँ भैया ये हो जाएगा। तो इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, हाँ भैया मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, छाप लिया है, ध्यान से। तो क्या बोला हमने, बोला कि R बटे एडी इज इक्वल टू S बटे डीवी। तो R बटे एडी, एडी क्या है मेरा भाई, आर एल है, एस, डीबी क्या है मेरा भाई, आर इंटू 100 माइनस एल है। तो यहां से देखना मेरा भाई, आर कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको क्या फाइंड करना है मेरा भाई, आर फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। मीटर ब्रिज कौन सा काम के लिए यूज होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो आर निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एस इंटू एल बटे 100 माइनस एल, आर इज इक्वल टू एस इंटू एल बटे 100 माइनस एल। मेरा भाई इसी एक्सप्रेशन से तुम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो मीटर ब्रिज में, इसी एक्सप्रेशन से तुम मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो तुम्हारा टीचर ये एक्सप्रेशन तुमको निकाल के देंगे, फिर बोलेंगे यहाँ पे पुट करो वैल्यू ये लेंथ में, फिर मेरे को बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, अननोन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। ये प्रैक्टिकल तुम्हारा लाभ में होगा। तो ये है मेरा भाई पूरा कंस्ट्रक्शन, ये समझ में आ गया है मेरा भाई, ये फील आ गया है, जो कि क्या है, जो कि एक डंडा है, वही आप पकड़ेंगे, फिर करंट देखेंगे कहाँ पे करंट है, कहाँ पे करंट नहीं है। जहां पे करंट नहीं है इसको हम एक नल पॉइंट बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ये सब। तो मेरे भाई हमने तो ये फॉर्मूला निकाल दिया कि अननोन रेजिस्टेंस यहां से पता करेंगे, बट ये क्या 100% परफेक्ट है, 100% एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। 100% एक्यूरेट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसके पीछे भी कंसेप्ट है एरर एनालिसिस, इसको देखेंगे मेरे भाई। जहां पे एक्यूरेसी लेवल नहीं आता है, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो वहां पे हम एरर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो एरर एनालिसिस कैसा होता है इसका मेरा भाई अभी मैं बताऊंगा। ये सब लिख लिया है मेरा भाई, मिटाऊंगा, मिटा रहा हूँ, हाँ मिटा दिया। देख ध्यान से देख,
इसके पीछे भी मेरा भाई कंसेप्ट है, बढ़िया सा कंसेप्ट है। एरर कहाँ पे आएगा, एरर कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये जो बनाया है ना सुंदर सा मीटर भी, सुंदर से नन्ना मुन्ना से मीटर भी, उसको ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी मैं बताऊंगा क्या है। एरर एनालिसिस करेंगे, एरर मेजरमेंट इन अननोन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस में एरर मेजरमेंट करेंगे किसके मदद से मेरा भाई, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस ध्यान से रखना भाई, एरर कहां पे आएगा। ये हमने ओआर लिया हुआ है, ये ओआर लिया हुआ है, इसी पॉइंट को हमने ए और एंड पॉइंट को हमने बी बोला है, समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट को ए और एंड पॉइंट को हमने बी बोला है, और यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट लिया है जहां पे करंट जीरो है मतलब नॉल है, डी पॉइंट बोला है इसको, यहाँ पे करंट जीरो हो रहा है, जोकी के मदद से देखेंगे, जोकी को मदद से देखेंगे। तो जब यहां से शुरू करेगा भाई, मान लीजिए ओआर है, समझ में आ रहा है क्या है, ये ओआर है, तो इसी पॉइंट को हमने देखा है कि यहाँ पे करंट जीरो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एरर मेरा भाई स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा भाई दिखाएगा, मतलब ए पे ज्यादा एरर आएगा, फिर एरर यहाँ से कमते कमते यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट लिया है नॉल पॉइंट, इसके पास और इसके ऊपर एरर इतना ज्यादा नहीं आएगा। फिर यहाँ से जब बढ़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते आओगे जोकी को, फिर एरर ज्यादा आएगा, एरर ज्यादा आएगा, मतलब लेंथ जब बढ़ाते बढ़ाते जाओगे यहाँ इस तरफ एंड का तरफ, यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा आएगा, मतलब ओआर का स्टार्टिंग में एरर ज्यादा आएगा और एंड में एरर ज्यादा आएगा। तो स्टार्टिंग क्या है मेरा भाई 0 सेंटीमीटर, एंड क्या है मेरा भाई 100 सेंटीमीटर, मिड हमने क्या बोला है 50 सेंटीमीटर। मान ले 1 मीटर का ओआर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो स्टार्टिंग में क्या होगा 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, 100 सेंटीमीटर में एंड होगा, मिड पॉइंट क्या होगा मेरा 50 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में मेरा भाई ज्यादा एरर आएगा, यहां से तू जैसे बढ़ते बढ़ते आएगा एरर थोड़ा थोड़ा कमते आएगा, फिर 50 सेंटीमीटर मतलब इसका पास 48 748 यहाँ पे थोड़ा कम एरर दिखा जाएगा, 50 सेंटीमीटर में और ज्यादा कम एरर दिखा जाएगा, फिर 50 सेंटीमीटर से जब तू बढ़ते जाएगा लेंथ का बढ़ाएगा ऐसे ऐसे आएगा 100 सेंटीमीटर की तरफ, तो यहां से एरर बढ़ते 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 100 सेंटीमीटर में ज्यादा एरर आएगा, ज्यादा एरर आएगा। तो कोई भी पूछे मेरा भाई बता देना 0 सेंटीमीटर पे और 100 सेंटीमीटर पे सबसे ज्यादा एरर आता है, 0 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर पे सबसे ज्यादा एरर आता है, 50 सेंटीमीटर के मतलब मिड पॉइंट जो उसका मिड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पे सबसे कम एरर आता है, और 50 सेंटीमीटर के आसपास मतलब 56 57 58 59 इस तरह 51 52 53 54 इसमें थोड़ा थोड़ा कम एरर आएगा, थोड़ा थोड़ा कम एरर आएगा। 50 सेंटीमीटर में भी तरह एक्यूरेट एरर नहीं आएगा, बट सबसे ज्यादा कम एरर आएगा, सबसे ज्यादा कम एरर आएगा। तो ये बात मेरा भाई पकड़ में आ गया। तो एरर कहां पे आता है, सबसे ज्यादा ए में, सबसे ज्यादा बी में, मतलब 0 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर पे, सबसे कम मिड पॉइंट में मतलब 50 सेंटीमीटर पे। माइंड में बैठ गया। तो जब एरर आएगा तो कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एरर को कैसे अननोन रेजिस्टेंस को पता करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस हो या नॉन रेजिस्टेंस हो कैसे पता करेंगे मेरे भाई, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मेरे भाई ये मेथड है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इसको तुमने पढ़ा होगा मेरा भाई 11th में, एरर एनालिसिस, या भूल गया है, भूल गया है 11th में क्या था, याद नहीं है, बता दो। ठीक है बता देता हूं। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस कैसे करते हैं मेरा भाई, अगर मान ले a इज इक्वल टू एक्स वाई बटे जेड है, इसका एरर एनालिसिस कैसे करेंगे मेरे भाई, ये होगा डेल ए बटे ए इज इक्वल टू डेल एक्स बटे एक्स प्लस डेल वाई बटे वाई प्लस डेल जेड बटे जेड। ये होता है मेरा भाई एरर एनालिसिस, ये होता है मेरा भाई एरर एनालिसिस। जब हमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू एक्स वाई बटे जेड, इसका एरर एनालिसिस करो तो क्या होगा, डेल ए बटे ए इज इक्वल टू डेल एक्स बटे एक्स प्लस डेल वाई बटे वाई प्लस डेल जेड बटे जेड। ये होता है मेरा भाई एरर एनालिसिस। तो तब यहाँ पे कैसा एरर एनालिसिस होगा मेरा भाई, यहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या निकाला है, R इज इक्वल टू S इंटू एल बटे 100 माइनस एल।
R इज इक्वल टू S इंटू L बटे 100 माइनस L। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, एरर एनालिसिस। इसको लिख लिया, ये कंसेप्ट है मेरा भाई, समझने के लिए होता है, नहीं तो इसको नहीं पकड़ेगा। ये एरर एनालिसिस है, यहाँ पे करेंगे एरर एनालिसिस, यहाँ पे नहीं है, अभी निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला से, वहां पे ही तो एरर आता है, नहीं यहाँ पे आता है मेरा भाई। ये A इज इक्वल टू एक्स वाई बटे जेड पे एरर आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ही एरर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R है तो डेल आर बटे आर इज इक्वल टू एस है, डेल एस बटे एस प्लस एल है, डेल एल बटे एल प्लस डेल 100 माइनस एल बटे 100 माइनस एल। यहाँ पे देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये जो डेल एस बटे एक्स है, डेल एस बटे एस है, डेल एस बटे एस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है नॉन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस पता है मतलब यहाँ पे एरर कैसा आएगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस तो पता है, समझ में आएगा। रेजिस्टेंस गिवन है, डेल एस क्या होता है मेरे भाई, एस क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको हमको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस जो पता होता है उसका रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से डेल आर बटे आर इज इक्वल टू डेल एल बटे एल प्लस डेल 100 माइनस एल बटे 100 माइनस एल। तो ये होता है मेरा भाई एरर एनालिसिस। जब एरर आएगा तो इसी से हम इसका एरर को क्लियर कर सकते हैं, एरर को निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो इसको याद रखना मेरे भाई, रटना नहीं है, तरीका का समझना है, रटना नहीं है, तरीका का समझना है। तो अननोन रेजिस्टेंस ये हो गया, इसमें भी एरर आ रहा है तो इसको अप्लाई करेंगे, एरर एनालिसिस हो जाएगा मेरे भाई, एरर एनालिसिस हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई सब कुछ। और एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर वायर में ये तरह 2 सेंटीमीटर है, ये तरह 2.2 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर है, ये तरह 2, मान लीजिए क्या है मेरे भाई 2 सेंटीमीटर है, ये तरह 2.1 है, ये तरह 2.2 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। वो बता रहा है इसी लेंथ पे चेक करो, इसी लेंथ पे चेक करो, लेंथ दिया हुआ है 2.14 सेंटीमीटर पे चेक करो। कैसा करेगा मेरे भाई, इतना छोटा वैल्यू, इतना लीस्ट वैल्यू कैसा चेक करेगा। तो यहाँ पे एरर आएगा मेरे भाई, ये इसका बीच में 2.1 और 2.2 के बीच में एक पॉइंट है। स्केल में तो इतना छोटा वैल्यू नहीं आएगा, स्केल में ऐसा कुछ आएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे इसके बीच 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे चलेगा। इसका बीच में आएगा क्या मेरा भाई, 2.1 और 2.2 के बीच में नहीं आएगा। तो वो भी बोल रहा है 2.14 सेंटीमीटर पे चेक करो। तो यहाँ पे मेरा भाई एरर शो होगा। तो इसको करने का तरीका ये है मेरा भाई, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर एरर एनालिसिस करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ गया मेरा भाई ये सब बात समझ में आ गया। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक, जिसको हमने मेरा भाई एकदम बेस से क्लियर किया है, एकदम बेस से पकड़ा है। और एक बात ये मेरा भाई, ओनली थ्योरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में आएगा, प्रैक्टिकल पेपर भी है, प्रैक्टिकल में भी है। तो इसका कंस्ट्रक्शन को समझना, क्या क्या यूज हो रहा है, कौन सा चीज यूज हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है एक मीटर ब्रिज को बनाने में, मीटर ब्रिज का काम क्या है, जॉकी का काम क्या है, ये सब पूछेगा तेरा टीचर, तभी तो तू बता पाएगा ना प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए अभी से क्लियर हो जाना भाई, अभी से क्लियर होते जा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 12 के साथ।